फिल्म की स्टार्टिंग में एक निम्मी नाम का लड़का दिखाई देता है जो ऑनलाइन अपना इंटरव्यू दे रहा था एक कंपनी के लिए। तभी उसका रूममेट जिसका नाम डार्लिंग था वो नशे की हालत में अपने बेड से उठता है और पेशाब करने के लिए वो निम्मी के बगल में चला जाता है। डार्लिंग को लग रहा था कि निम्मी के बगल में टॉयलेट है, लेकिन असल में वहाँ कोई टॉयलेट नहीं था। निम्मी ये देखकर हैरान हो जाता है कि डार्लिंग वहाँ पर पेशाब करने वाला है। वहाँ पर इलेक्ट्रिक स्विच था जिसकी वजह से डार्लिंग की जान भी जा सकती थी। तो निम्मी तुरंत अपना लैपटॉप उस स्विच के ऊपर रख लेता है और फिर डार्लिंग उसके ऊपर ही पेशाब कर देता है, और जिस वजह से निम्मी का लैपटॉप ख़राब हो जाता है और निम्मी का इंटरव्यू भी अधूरा रह जाता है। फिर अगले दिन दिखता है कि बहुत से लड़के थे वो जो एक हॉस्टल में रहा करते थे। उनमें से जो बड़ी उम्र का था उसका नाम बक्स था। वहाँ बैठे सभी दोस्त ये सुनकर हंसने लगते हैं डार्लिंग की हरकतों की वजह से, लेकिन डार्लिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो दूध में बिस्किट डालकर उसको मिलाकर उसके पेस्ट को खाने लगता है। वो सभी दोस्त एक IT कंपनी में काम करते थे। फिर एक दिन रात को वो सभी पार्टी करते हैं और उस पार्टी में और बिरयानी बनाते हैं। फिर दुकान पर डार्लिंग और निम्मी बियर की बोतलें ले रहे थे। फिर डार्लिंग उन बोतलों को एक पेटी में रखता है। जैसे ही वो उस पेटी को उठाता है सारी कांच की बोतलें ज़मीन पर गिरकर फूट जाती हैं। फिर निम्मी दोबारा बक्स के कार्ड से पेमेंट करता है और नई बोतलें फिर से ख़रीद लेता है, और जो एक बोतल बचती है वो अपने निम्मी पैंट पर रख देता है। फिर ब्रेकर पर आते ही डार्लिंग तेज़ी से बाइक चलाता है और सारी की सारी बोतलें हवा में उछलकर टूट जाती हैं, और जो निम्मी के पेट में जो बोतल रखी थी वो भी टूट जाती है, और जिस वजह से निम्मी के पेट पर कांच चुभ जाता है और खून आने लगता है, और फिर बाइक भी नीचे गिर जाती है। फिर वो सभी दोस्त निम्मी को उठाकर कमरे में लाते हैं, लेकिन डार्लिंग को थोड़ा बहुत चोट आई थी, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो आम का जूस बनाता है, उसे गिलास में डालकर बिरयानी के साथ खाने लगता है। ये देखकर वो सभी दोस्त हैरान हो जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि बोतल का एक कांच निम्मी के पेट के अंदर ही है। फिर वो निम्मी को हॉस्पिटल ले आते हैं और वहाँ डॉक्टर निम्मी के पेट से वो कांच निकाल देता है और उन सबको डांटता है। तभी निम्मी की गर्लफ्रेंड अगले दिन वहाँ आती है और वो निम्मी को अपने साथ आने के लिए कहती है और निम्मी को गले लगाती है। ये देखकर डार्लिंग को बहुत जलन होती है। इसके बाद सभी दोस्त रूमी के घर चले आते हैं पार्टी के लिए, और फिर वहाँ डार्लिंग भी आता है। फिर वहीं पार्टी में डार्लिंग एक लड़की से मिलता है जिसका नाम सुब्बू था। डार्लिंग को पहली नज़र में पसंद आ गई थी और डार्लिंग उसे पसंद करने लग गया था। और फिर अगले दिन बस में डार्लिंग अपने फ्रेंड के साथ नहीं उतरता, वो बल्कि निम्मी के साथ जाने के लिए कहता है, और उस रात वो निम्मी के साथ ही रहता है। फिर एक दिन रेस्टोरेंट में डार्लिंग के दोस्त डार्लिंग को देखते हैं। वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि डार्लिंग अब हमारे साथ नहीं है। वो निम्मी के साथ ही चिपक गया और डार्लिंग उनको देखकर चुप रहा था। और फिर अगले दिन निम्मी अपने दोस्त के साथ US चले जाता है। फिर डार्लिंग सुब्बू के साथ अब उसी फ्लैट में था। फिर जब डार्लिंग की दीदी का फ़ोन आता है तब वो फ़ोन उठाता है, और तभी उसकी दीदी को एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो डार्लिंग से पूछती है कि वहाँ कोई लड़की है, तो डार्लिंग मना कर देता है। वो कहता है कि TV चल रहा है। इसके बाद डार्लिंग की दीदी डार्लिंग को व्हाट्सएप कॉल करती है। फिर डार्लिंग फ़ोन उठाता है और वीडियो कॉल पर अपनी दीदी से बात करता है और अपना सारा रूम दिखाता है। और इस दौरान सुब्बू रूम से बाहर चले जाती है ताकि डार्लिंग की दीदी को डार्लिंग पर शक न हो। फिर एक डांस पार्टी पर डार्लिंग का डांस देखकर सुब्बू इम्प्रेस हो जाती है। फिर वो दोनों साथ में ऑफिस जाया करते थे। फिर एक दिन जब डार्लिंग बस में ऑफिस जा रहा होता है तभी किसी का फ़ोन आता है डार्लिंग को। फ़ोन पे वो आदमी डार्लिंग को बताता है कि सुब्बू बीमार है, उसे देखने के लिए कोई नहीं है, तुम उसका बुखार चेक करने के लिए उसके घर पर चले आओ। फिर डार्लिंग ऑफिस न जाकर सुब्बू से मिलने के लिए घर पर चला आता है। फिर वो सुब्बू की देखभाल करता है और उसके लिए खाना बनाता है। इसके बाद सुब्बू ठीक हो जाती है। और फिर एक दिन डार्लिंग के दोस्त एक बाइक से डार्लिंग का सामान ला रहे थे। वो डार्लिंग को सामान लेने के लिए कहते हैं, लेकिन डार्लिंग कहता है कि मुझे बुखार है, मैं नहीं आ सकता। फिर ये बात बक्स को पता चल जाती है। फिर बक्स एक मेडिकल शॉप में जाकर एक थर्मामीटर लेता है और वो डार्लिंग के रूम में जाता है अपने दोस्तों के साथ। फिर वो डार्लिंग का थर्मामीटर से बुखार चेक करता है। डार्लिंग बिल्कुल ठीक था। ये पता चलते ही बक्स डार्लिंग को पीटता है और उस पिटाई में ही डार्लिंग की नाक पर चोट लग जाती है और वो जाते जाते डार्लिंग के कमरे का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। फिर डार्लिंग सुब्बू को फ़ोन करता है कि वो उसका दरवाज़ा खोले। सुब्बू जब दरवाज़ा खोलने जाती है तब वो चेक करती है कि इसमें चाबी लगी हुई है, और उसके पास वो चाबी नहीं थी। इसके बाद डार्लिंग एक बियर की बोतल को फ्रिज से निकालने के लिए कहता है, लेकिन दरवाज़ा बंद होने की वजह से सुब्बू एक रस्सी के सहारे डार्लिंग तक खिड़की के जरिए उस बोतल को पहुंचाती है। इसके बाद डार्लिंग और सुब्बू दोनों साथ रहने लगे और दोनों के बीच प्यार बढ़ गया। फिर ऑफिस में सुब्बू की दोस्त हेलेन को ये बात पता चल जाती है कि सुब्बू डार्लिंग से प्यार करने लगी है। फिर इसके बाद डार्लिंग एक दिन अपने भतीजे के मुंडन के लिए जाता है
गांव में। फिर सुबह डार्लिंग का सामान पैक करती है। डार्लिंग फिर वहाँ से चले आता है अपने गांव अपने दोस्तों के साथ। फिर गांव में वो सभी क्रिकेट खेलते हैं। फिर जिस दिन डार्लिंग के भतीजे का मुंडन हो रहा था उस दिन सुबह डार्लिंग को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट। सुनकर डार्लिंग बहुत शौक में पड़ जाता है। फिर वो तुरंत सुब्बू के पास चला जाता है और सुब्बू को हॉस्पिटल ले आता है। फिर हॉस्पिटल में जांच में पता चलता है कि सुब्बू के अंदर जुड़वा बच्चे हैं। सुब्बू को बहुत अच्छा लग रहा था कि उसके अंदर 2 जुड़वा बच्चे हैं। डार्लिंग सुब्बू से कहता है कि तुम अबॉर्शन करा लो। अगर ये बात मेरे घर वालों को पता चल गई तो वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे मुझे और मेरी माँ और बहन भी मर जाएंगी। लेकिन सुब्बू इस बात से इनकार कर देती है, वो अबॉर्शन नहीं कराएगी। लेकिन डार्लिंग सुब्बू से बार बार अबॉर्शन कराने के लिए कहता है। सुब्बू भी नहीं चाहती थी कि वो अबॉर्शन कराए। इस बात से डार्लिंग नाराज़ हो जाता है। वो सुब्बू को बहुत मनाने की कोशिश करता है लेकिन सुब्बू डार्लिंग की एक भी नहीं सुनती और वो रोने लगती है। वो डार्लिंग से कहती है कि तुम्हें ये पहले सोचना चाहिए था अगर तुम्हें अपने परिवार की फिक्र होती। इसके बाद रात को डार्लिंग के दोस्तों को ये बात पता चल जाती है और वो आपस में डिस्कस करते हैं कि इसका सिर्फ एक ही समाधान है, वो है कि सुब्बू अबॉर्शन करा ले। लेकिन सुब्बू अबॉर्शन कराने के लिए तैयार नहीं थी। फिर बक्स सुब्बू से बात करने के लिए जाता है उसके कमरे में। वहाँ सुब्बू का एक दोस्त और एक फ्रेंड होती है। बक्स सुब्बू को समझाता है कि डार्लिंग का परिवार लव मैरिज के खिलाफ है और वो इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन सुब्बू का दोस्त ये सुनकर भड़क जाता है और वो डार्लिंग को अनाप शनाप कहने लगता है और डार्लिंग को नीचे दिखाने की कोशिश करता है। डार्लिंग भी ये सुनकर भड़क जाता है। फिर वहाँ मामला बिगड़ जाता है। फिर सुब्बू जब एक टैक्सी पर बैठने के लिए जा रही होती है तभी डार्लिंग उसे टैक्सी पर बैठने नहीं देता और उसे एक कार के अंदर बंद कर देता है। बक्स उसे समझाता है लेकिन डार्लिंग नहीं मानता। फिर अगले दिन सुब्बू और डार्लिंग हॉस्पिटल में जाते हैं और साथ में डार्लिंग का दोस्त भी होता है। जांच के दौरान सुब्बू वहाँ से चली जाती है और डार्लिंग को पता भी नहीं चलता। फिर डार्लिंग और उसका दोस्त सड़कों पर सुब्बू को ढूंढते हैं लेकिन सुब्बू उन्हें नहीं मिलती। डार्लिंग सुब्बू को जगह जगह ढूंढ रहा था, यहाँ तक कि वो हेलन के घर भी जाता है लेकिन सुब्बू हेलन के यहाँ भी नहीं थी। फिर रात को बक्स के फ़ोन पर डार्लिंग के चाचा का फ़ोन आता है और वो डार्लिंग से बात कराने के लिए कहता है। डार्लिंग जब अपने चाचा से बात कर रहा होता है तो उसका चाचा कहता है मैंने सुना तुम्हारी शादी हो गई। ये सुनकर डार्लिंग हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि मेरे चाचा को कैसे पता चला। फिर दिखता है कि सुब्बू चेन्नई अपनी माँ के साथ चली गई और वो एक लॉयर के पास जा चुकी है। उस लॉयर का नाम रुद्रन था। फिर वो लॉयर अपने आदमियों से झूठा मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए कहता है और CCTV फुटेज निकालने के लिए भी कहता है और वो एक समन डार्लिंग के परिवार तक भी भेज देता है। फिर इसके बाद पुलिस डार्लिंग की फैमिली को अरेस्ट कर लेती है। फिर कोर्ट में डार्लिंग की फैमिली का केस मनोज नाम का लॉयर लड़ता है जो डार्लिंग के चाचा का जानने वाला था। रुद्रन सुब्बू को व्हील चेयर पर बैठने के लिए कहता है ताकि ऐसा लगे कि सुब्बू चल नहीं सकती और वो कोर्ट में जज को बताता है कि डार्लिंग ने सुब्बू से शादी की और फिर उसे छोड़ दिया। वहीं कोर्ट में डार्लिंग की माँ और बहन कटघरे में खड़ी थी और डार्लिंग की माँ रो रही थी। रुद्रन जज से ये भी कहता है कि डार्लिंग की फैमिली ने सुब्बू के साथ मारपीट की। मनोज जज को ये बताता है कि डार्लिंग को पीलिया हो रखा है और इसके लिए 10-15 दिन का समय चाहिए। फिर जज डार्लिंग की फैमिली को 15 दिन की हिरासत में भेज देता है और वो डार्लिंग को जल्द से जल्द कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहता है। फिर डार्लिंग का चाचा डार्लिंग को वहाँ आने के लिए कहता है। इसके बाद डार्लिंग कोर्ट में जाता है और कटघरे में खड़ा होता है। इसके बाद जज आदेश देता है कि डार्लिंग की फैमिली को जमानत मिल गई है और वो चेन्नई में रहकर हर रोज़ पुलिस स्टेशन में सिग्नेचर करेंगे। इसके बाद डार्लिंग की फैमिली होटल में ठहर जाती है। फिर अगले दिन कोर्ट में मनोज ये साबित कर देता है कि रुद्रन ने जो भी मैरिज सर्टिफिकेट कोर्ट में शामिल किए वो सब नकली है। फिर रुद्रन भी ये बात मान लेता है और वो मनोज से कहता है कि हाँ ये सर्टिफिकेट नकली है लेकिन प्रेगनेंसी का क्या, वो क्या फेक है। फिर वो जज को बताता है कि सुब्बू के पेट में जुड़वा बच्चे हैं। मनोज ये सुनकर हैरान हो जाता है। फिर वो कोर्ट से 10 मिनट का समय मांगता है। फिर वो बाहर जाता है और वो डार्लिंग के दोस्तों को पीटने लगता है। वो उनसे कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि सुब्बू प्रेग्नेंट है। वो मनोज से कहते हैं कि हमें लगा था कि आपको पता होगा। फिर मनोज कहता है कि अब डार्लिंग की फैमिली को जेल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर तभी उसे एक आइडिया आता है। वो लांथर से कहता है कि हमें ये कोर्ट में साबित करना होगा कि डार्लिंग नपुंसक है। फिर डार्लिंग का चाचा इस चीज़ के लिए मान जाता है क्योंकि इस चीज़ की वजह से डार्लिंग की फैमिली बच सकती थी और उन्हें एक नकली सर्टिफिकेट बनाना था किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर। फिर अंदर जाकर मनोज जज से कहता है कि हमने आपको ये पहले नहीं बताया कि डार्लिंग नपुंसक है। फिर जज भी डार्लिंग से पूछता है कि क्या तुम नपुंसक हो। फिर डार्लिंग भी हाँ कर देता है।
इसके बाद फिर लांथा और डार्लिंग और सभी दोस्त एक डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर से कहते हैं कि डार्लिंग का एक नकली सर्टिफिकेट बनाना है जिसमें ये पता चले कि डार्लिंग नपुंसक है। डॉक्टर ये सुनकर गुस्से में आता है और वो डांट कर सबको भगा देता है। इसके बाद वो बहुत से डॉक्टरों के पास जाते हैं लेकिन कोई भी नकली सर्टिफिकेट बनाने के लिए तैयार नहीं होता। फिर रात को जब वो अपने होटल के कमरे में होते हैं तब एक बूढ़ा आदमी लांथा को बताता है कि एक आदमी है वो तुम्हारी मदद कर सकता है, वो वर्मा कला जानता है। फिर वो सभी उस आदमी से मिलने के लिए पांडिचेरी जाते हैं। फिर लांथा उस आदमी को बताता है कि डार्लिंग को नपुंसक बनाना है 3 महीनों के लिए। फिर वो आदमी डार्लिंग से कहता है कि कल मॉर्निंग में आया था पानी पीकर। डार्लिंग बहुत घबराया हुआ होता है। फिर अगले दिन वो सभी उस आदमी के पास जाते हैं तब डार्लिंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तब डार्लिंग के दोस्त डार्लिंग को पकड़ लेते हैं और डार्लिंग का चाचा डार्लिंग पर भड़कने लगता है, उसको अनाप शनाप कहने लगता है। फिर डार्लिंग इस चीज़ के लिए राजी हो जाता है। फिर डार्लिंग अंदर जाता है और लेट जाता है। फिर वो आदमी वर्मा कला की मदद से डार्लिंग को नपुंसक बना देता है। फिर इसके बाद वो उसी डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर वो डॉक्टर डार्लिंग का मेडिकल टेस्ट करता है और रिपोर्ट में आता है कि डार्लिंग नपुंसक है। वो डॉक्टर भड़कने लगता है उन पर। उसे लग रहा था कि इन लोगों ने चीटिंग की है। वो सभी खुश हो रहे थे। फिर कोर्ट में डार्लिंग और उसकी फैमिली को जमानत मिल जाती है और वो छूट जाते हैं। डार्लिंग को अपनी गलतियों का एहसास होने लग गया था। फिर वो सुब्बू से जाकर कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन सुब्बू उसे इग्नोर कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर डार्लिंग अकेला पड़ जाता है और यहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।